हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि। तो आज मैं आपको साउथ इंडिया की स्पेशली तेलंगाना की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल पूजा दिखाने वाली हूँ, सत्यनारायण कथा। और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि शादी के अगले दिन ही न्यूली मैरिड कपल को इस पूजा में बिठाया जाता है। मतलब शादी ख़त्म और नेक्स्ट डे सीधा पूजा मोड ऑन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ ये पूजा कैसे होती है। तो गाइज़, अभी एक बहुत ही प्यारी रस्म चल रही है जिसमें दूल्हे की सिस्टर यहाँ आई सभी औरतों को पसपू बुट्टू दे रही है। तेलुगु में पसपू मीन्स हल्दी और बुट्टू मीन्स कुमकुम होता है। मतलब वो सबसे पहले माथे पर कुमकुम का टीका लगाती है, फिर गालों पर चंदन लगाती है और उसके बाद हल्दी देती है। और यहाँ साउथ इंडिया में स्पेशली मैरिड वुमेन उस हल्दी को अपने मंगलसूत्र पर लगाती हैं। तो अभी दूल्हे की सिस्टर मुझे भी पसपू बुट्टू दे रही है। वो मेरी माथे पर टीका लगाती है, फिर गालों पर चंदन लगाती है, फिर एक फ्लावर देती है मुझे और उसके बाद मुझे थोड़ी हल्दी देती है। वो हल्दी मैं अपने मंगलसूत्र पर लगाऊंगी। तो ये यहाँ का रिचुअल है जो हर पूजा को शुरू करने से पहले किया जाता है, जितनी भी औरतें पूजा में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि हल्दी शुभ होती है और इससे मैरिड लाइफ के लिए ब्लेसिंग मिलती है। और ऑनेस्टली मुझे ये रिचुअल बहुत एस्थेटिक लगता है। सब औरतें ट्रेडिशनल साड़ी में रेडी होकर बैठी हैं और पूरा वाइब इतना फेस्टिव लग रहा है। तो अब न्यूली मैरिड कपल मीन्स हमारे दूल्हा और दुल्हन आ चुके हैं और पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ शादी के अगले दिन कपल को सिर धुलवाकर फ्रेश कराया जाता है और फिर दोनों नए कपड़े पहनकर पूजा में बैठते हैं। ब्राइड दुल्हन ट्रेडिशनल साड़ी में रेडी है और फुल ज्वेलरी के साथ, और ग्रूम भी ट्रेडिशनल अटायर में है। और ऑनेस्टली साउथ इंडियन वेडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ पसंद आती है कि हर कोई प्रॉपर ट्रेडिशनल आउटफिट में होता है। और अब मैं आपको पूजा का सेटअप दिखाती हूँ। यहाँ भगवान सत्यनारायण को एक छोटे वुडन प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है जिसे पीटा बोलते हैं। मतलब छोटा सा लकड़ी का मंदिर टाइप सेटअप होता है जिसमें भगवान की फ़ोटो या मूर्ति रखी जाती है। फूल, केले के पत्ते, दीपक, नारियल, पूरा सेटअप इतना सुंदर लगता है ऑनेस्टली। और गाइस, इस पूजा में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का यूज़ होता है ना तो वो है कोकोनट। इतने सारे नारियल मैंने शायद ही किसी पूजा में देखे होंगे। नेबर्स भी नारियल लेकर आते हैं और रिलेटिव्स भी लेकर आते हैं। यहाँ कथा के हर पार्ट के बाद नारियल फोड़ा जाता है। और ये आरती का सेटअप है जिसमें बनाना को काट कर उसके ऊपर थोड़ी बाती और घी डालकर सजाया गया है। ये स्पेशल सत्यनारायण भगवान की आरती होती है। मैक्सिमम ज़्यादातर पूजा में इस आरती को किया जाता है, पर सत्यनारायण भगवान की आरती में इसी तरह का पूजा सेटअप और आरती तैयार की जाती है। और अब सत्यनारायण भगवान की इस छोटी सी मूर्ति को, जो कि सिल्वर की है, इसको पंचामृत से स्नानम करवाया जाएगा। तो दूल्हा जो है वो इस मूर्ति को पंचामृत से नहलाएगा। ओम नमो नारायणाय ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। तो अब यहाँ पंडित जी सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं। पूरी पूजा लगभग 1 से 2 घंटे चलती है और इसमें 5 अलग अलग कथाएं सुनाई जाती हैं। और हर कथा ख़त्म होने के बाद दूल्हा और दुल्हन एक नारियल फोड़ते हैं। मतलब हर चैप्टर पूरा होने पर नारियल फोड़ा जाता है। बीच बीच में कई रिचुअल्स में नारियल यूज़ होता रहता है, इसलिए इस पूजा में बहुत ज़्यादा नारियल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और वो काफ़ी फेमस भी है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि शादी के अगले दिन ही करनी है।
लोग जब टाइम मिलता है तब घर में कथा रखवा लेते हैं, लेकिन यहाँ तेलंगाना और साउथ इंडिया में न्यूली मैरिड कपल के लिए ये पूजा बहुत ही कॉमन और बहुत शुभ मानी जाती है। शादी के तुरंत बाद ही ये पूजा ऑलमोस्ट ज़रूरी कराई जाती है। ओके गाइस, तो अब सबसे ब्यूटीफुल पार्ट शुरू होने वाला है, स्पेशल आरती। और यहाँ की आरती नॉर्थ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ केले के छोटे पीसेस काटकर उस पर रुई और घी लगाया जाता है, फिर उसको जलाकर डेकोरेटिव वे में आरती की जाती है। ऑनेस्टली ये बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल लगता है देखने में। और अब पूरी फैमिली आरती कर रही है और सब लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనురాయనుని సేవకురారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ మంగళ నారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ మనసాయ స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ। तो अब भगवान की आरती हो चुकी है और सब लोग आकर एक एक करके आरती ले रहे हैं। पूरा माहौल ऑनेस्टली कितना पीसफुल लग रहा है ना। दीपक की लाइट, मंत्रों की आवाज़ और सब लोगों का एक साथ होना बहुत अच्छी वाइब देता है। और अब मैं आपको मंदिर की डेकोरेशन दिखाती हूँ। देखो कितना सुंदर सेटअप किया है ना। फूल, दीपक, नारियल, बीच में भगवान सत्यनारायण का पूरा सजाया हुआ मंदिर। और अब यहाँ सब लोग आकर भगवान को कुमकुम और हल्दी चढ़ाते हैं और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और अब मैं भी सेम कर रही हूँ। मैं भी भगवान को कुमकुम और हल्दी चढ़ाकर ब्लेसिंग ले रही हूँ। ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। और अब पूजा पूरी हो गई है और पूरी होने के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सब लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ले रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही वार्म और फैमिली टाइप लग रहा है। और यही चीज़ मुझे साउथ इंडियन फंक्शंस में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हर पूजा सिर्फ रिचुअल के लिए नहीं लगती, पूरा फैमिली गैदरिंग और सेलिब्रेशन फील होता है। तो गाइस, शादी हो चुकी है और पूजा भी हो चुकी है और अब शुरू होने वाली है वो चीज़ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। तेलंगाना वेडिंग में रात को फैमिली बैठकर जो कपल गेम्स खेलती है ना, वो लिटरली नेक्स्ट लेवल होते हैं। सबसे मज़ेदार बात, आज गेम खेलने वाले हैं न्यूली मैरिड कपल नहीं बल्कि दूल्हे के मम्मी पापा। जी हाँ, तो अंकल आंटी रेडी हैं और देखते हैं कि ये कैसा गेम है और ये कैसे खेलते हैं। तो गेम बहुत सिंपल है। इन फूलों की बॉल को एक दूसरे को पास करना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर किसी के हाथ से बॉल गिर गई तो वो आउट। और जो आउट होगा उसे कुछ करना पड़ेगा, या तो ट्रुथ या डेयर, मतलब डांस, सिंगिंग, फनी एक्टिंग, कुछ भी। तो अभी गेम के अकॉर्डिंग दूल्हे की मम्मी के हाथ से बॉल छूट गई है, मतलब टेक्निकली वो आउट हो चुकी है। लेकिन यहाँ कोई इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और सब लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद फनी फाइटिंग और डिस्कशन के बाद फाइनली सबने एग्री किया कि मम्मी आउट हो चुकी हैं। और अब क्योंकि उन्होंने ट्रुथ और डेयर में से डेयर चूज़ किया है, तो वो हमारे लिए एक प्यारा सा तेलुगु सॉन्ग आने वाली है।
నేను మనసులో ఏమో పాడతాం. No comments. No comments. నేను ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు అంటే ఒప్పుకున్నాం మేమైతే మేము ఒప్పుకున్నాం దేవుడు అంటే ఒప్పుకున్నాం. और अब इस गेम में एक ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि दोनों साइड को लग रहा है कि चीटिंग हो रही है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई रूल्स बदल रहा है। तो फाइनली फैमिली ने डिसाइड किया कि अब गेम सिर्फ एक से नहीं बल्कि 2 बॉल से खेला जाएगा। तो अब दूल्हे के डैडी आउट हो चुके हैं पर कोई भी एग्री नहीं कर रहा है। फिर से फनी मस्ती मजाक शुरू हो चुका है और अब सीन में एंट्री हो चुकी है दूल्हे की। अपनी मम्मी को आउट होता देखकर बेटा सीधा बीच में आ गया है और फुल ऑन लॉयर बनकर अपनी मम्मी को डिफेंड कर रहा है। तो फिर से सिंगल बॉल पर स्विच कर गए हैं और कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। तो देखते हैं अब कौन आउट होता है। तो अब दूल्हे के डैडी आउट हो चुके हैं और देखते हैं कि वो ट्रुथ और डेयर में से क्या करते हैं। तो दूल्हे के डैडी को गाना गाने के लिए बोला गया है और अब ये लोग उनको सजेस्ट कर रहे हैं ये गाओ वो गाओ। तो देखते हैं क्या होता है। सब लोग बोल रहे हैं कि एक जोक सुना दो, लेकिन उनकी बेटी एग्री नहीं कर रही है और वो कह रही है नहीं हमें गाना ही चाहिए, तो गाना ही सुनाइए। अभी तक डेयर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो दुल्हन है वो भी आ चुकी है और उससे पूछा जा रहा है कि तुम मम्मी की साइड हो कि डैडी की साइड हो। तो उसने एग्री किया कि दूल्हा बता रहा है कि मैं मम्मी की साइड हूँ, तो उसने एग्री किया मैं डैडी की साइड हूँ। दूल्हे के डैडी ने पूरा सॉन्ग नहीं गाया, एक लाइन गा दी और फिर से अब गेम स्टार्ट हो चुका है।
और सच में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इतनी बिजी और टायरिंग शादी के बाद भी पेरेंट्स सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही नहीं रहे, बल्कि वो खुद बच्चों की तरह हंस रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और अपने मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। और शायद हमें भी अपनी फैमिली फंक्शन में अपने पेरेंट्स को ऐसे ही फ़न और एंगेजिंग गेम्स में इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पूरी शादी में सबसे ज़्यादा भागदौड़, टेंशन और जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है और वो भी डिज़र्व करते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करें, खुलकर हंसें और बच्चों की शादी के इन खूबसूरत मोमेंट्स को दिल से एंजॉय करें। और अब फाइनली एंट्री हो चुकी है हमारे न्यूली मैरिड कपल की। అది కుదరదు సింగిల్ బాల్ తోటి ఆడండి సింగిల్ బాల్। तो ये भी अब सिंगल बॉल पर स्विच कर चुके हैं डबल बॉल की जगह। So they are literally playing so well. तो अब दुल्हन आउट हो चुके हैं, लेकिन ये अग्री नहीं कर रहे हैं, तो अब इन्हें फिर से चांस दिया जाएगा। तो फाइनली दूल्हा आउट हो गया है और अब उसे ट्रुथ या डेयर में से कुछ करना है, जिसके लिए लोग फाइट कर रहे हैं। ఇప్పుడు మీరే అడగాలి నాన్న, ఇప్పుడు మీరే అడగాలి క్వశ్చన్. మా టీం అడుగు. అండ్ వి లవ్. యా లెట్స్ గో. లెట్స్ గో. బంటి లోని ఆన్సర్. బంటి నిజం చెప్పలేదంటే ఎవరికి చెప్పు. బండి నిజం చెప్పాలి. క్వశ్చన్ నిజం చెప్పాలి. దేవుడు ముందు ఉన్నారు ముందే. పతి ప్రత్యక్ష దైవం అన్నారు కాబట్టి చేశారు. ఎప్పుడు ఎప్పుడు నాకు ఎప్పుడు। और अब दूल्हे के पास ट्रुथ था, तो उसने बताया कि उसने लड़की को, मतलब हमारी दुल्हन को कब प्रपोज किया और उसने वो डेट रिवील करी। నువ్వు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత ఓకే చెప్పారు. और अब दूसरा गेम स्टार्ट हो चुका है, जिससे तो आप सभी फैमिलियर हैं, रिंग ढूंढने वाला गेम। రోడ్డు తీసుకెళ్ళిపోయాడు సుష్మిత నిన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది లేవని చెప్పి నువ్వు వెతుకుతావు. బాబాయ్ జేబులో రింగు దొరికితే బాబాయ్ జేబులు ఏమున్నాయి అన్ని నాకే. तो अब सबको लग रहा है कि उन्होंने दोनों रिंग अपने पास रखी हुई हैं और पानी में कोई भी रिंग नहीं है, तो मेरी बेटी उसे चेक करने के लिए गई है। ఒకటండి వేయాలి, రెండో దొరికితే వెతకండి తీయండి. చూడు పూలు ఉంటుంది. और अब फाइनली आ चुका है इस फन गेम का लास्ट राउंड।
अब देखते हैं कि इस फाइनल राउंड में आखिर जीत किसकी होती है। और सीरियसली आज के इस पूरे सेलिब्रेशन में मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की कि शादी सिर्फ रिचुअल और ट्रेडिशन नहीं होते, बल्कि ऐसे छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं जो फैमिली को और भी क्लोज बना देते हैं। आज मैंने आपको सत्यनारायण कथा की खूबसूरत रस्में भी दिखाई, फैमिली बॉन्डिंग भी दिखाई और ये सुपर फन कपल गेम्स भी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो या फिर ये मोमेंट्स आपको एंटरटेनिंग लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब टाइम है फाइनल रिजल्ट का। तो गाइस, आखिरकार इस क्यूट लिटिल बैटल की विनर बनी है हमारी दुल्हन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।